समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। शरीर भी दे दो उसको, समय भी दे दो उसको। जब ये शरीर उसका हो गया, समय भी उसका हो गया, तो वो संभाल लेगा। रोग कब आया, बीमारी कब आई? जब शरीर को आपने अपना बनाकर रखा। जिस समय आपने शरीर को परमात्मा का बना दिया, जिस समय आपने कह दिया कि ये भगवान का है, फिर कोई सोचना नहीं। अच्छा, ईमानदारी से बोलो, ये ब्रज में कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां पर भगवान कृष्ण के मोर पंख की पूजन होती है, बोलो है कि नहीं? अरे जम के तो बोलो। आप जाएंगे तो अटल्ला चुंगी के पास में एक मंदिर है जहां पर भगवान के मोर पंख की पूजन होती है। उससे आगे बढ़ेंगे तो वहां एक मंदिर है जहां पर भगवान की बंसी की पूजन होती है। अब आप लोग मथुरा में या वृंदावन में कभी गए हों, वृंदावन की अटल्ला चुंगी के पास में आप लोग पहुंचे हों, तो ऐसे ऐसे मंदिर हैं जहां भगवान के मोर पंख की पूजन हो रही है, जहां भगवान की बंसी की पूजन हो रही है, जहां भगवान के सुंदर छड़ी की पूजन हो रही है, जहां भगवान के सुंदर वस्त्र की पूजन हो रही है। सांप अगर निकलता है तो लोग उसकी भी पूजन करते हैं, क्योंकि वो भगवान शंकर के आभूषण है। डमरू मिलता है तो हम डमरू की पूजन करते हैं, क्योंकि वो भगवान शंकर के हाथ में रखा हुआ है। त्रिशूल मिलता है तो त्रिशूल की पूजन करते हैं, क्योंकि त्रिशूल भगवान के हाथ में है। भगवान का स्पर्श बंसी का हुआ तो बंसी पूजा गई। भगवान का स्पर्श मोरपंख का हुआ तो मोरपंख पूजा गया। भगवान का स्पर्श छड़ी का हुआ तो छड़ी पूजा गई। भगवान का स्पर्श पीतांबर पर हुआ तो पीतांबर पूजा गया। भगवान का स्पर्श सांप पर हुआ तो सांप पूजाने लगा। डमरू का स्पर्श हुआ भगवान का तो डमरू पूजाने लगा। त्रिशूल का स्पर्श हुआ भगवान का तो त्रिशूल पूजाने लगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान के करीब में बंसी आई तो बंसी पूजा गई। भगवान के करीब में मोर पंख आया तो मोर पंख पूजा गया। भगवान के करीब में पीतांबर आया तो पीतांबर पूजा गया। भगवान के करीब में जब मोर पंख बंसी जो जो भगवान के करीब में आया वो पूजा गया। भगवान के करीब में सांप आया, सांप पूजा गया। भगवान के करीब में डमरू आया, डमरू पूजा गया। भगवान के करीब में त्रिशूल आया, त्रिशूल पूजा गया। और भगवान के करीब में जब एक इंसान आ जाता है तो इंसान भी पूजा जाता है। आप उसके स्पर्श में आओ तो आप उसके करीब में आओ, आप उसके नजदीक में आओ, आप उसके पास में आओ। जब आप उसके नजदीक में आओगे, जब आप उसके स्पर्श में आओगे, जब आप उसके नजदीक में पहुंचोगे, जब आप उसके पास में पहुंचोगे, उसका करीब में जब आप पहुंचोगे तो आप भी पूजा जाओगे, आपकी भी पूजन हो जाएगी। बस उसके नजदीक में जैसे जैसे आएंगे, जैसे जैसे उसके पास में पहुंचेंगे, जैसे जैसे उसके करीब में पहुंचेंगे, वैसे वैसे आप भी पूजाना प्रारंभ कर देंगे। आप भी उसके नजदीक में पूजाना प्रारंभ कर देंगे। करीब में आओगे और पूजा। हम क्यों कहते हैं, सभी लोग मना करते हैं आप लोगों को कि शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श मत करो। बहुत बहसबाजी होती है, बड़े बड़े लोग उस टीवी पर बैठकर डिबेट करते हैं। कोई कोई यूट्यूब पर अपना अपना विचार डाल देता है, कोई फेसबुक पर, कोई इंस्टाग्राम पर अपने अपने विचार डाल देते हैं। शंकर जी का शिवलिंग छूना चाहिए, नहीं छूना चाहिए। कोई बड़े बड़े बहुत विद्वान कोई कहेगा छुओ, कोई कहेगा नहीं छुओ, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहे वैसा करो। कई लोग विरोध भी करेंगे कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो। कोई कहेगा शंकर जी का शिवलिंग का
स्पर्श मत करो, कोई कहेगा बेलपत्री चढ़ी हुई ना खाओ। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जिसने पुराण नहीं पढ़ी वो संकोच करेगा, जिसने शिव महापुराण को, लिंग पुराण को, नर्मदा पुराण को, स्कंद पुराण को जिसने दिल से एक बार भी पढ़ लिया वो कभी विचार नहीं करेगा, क्योंकि हर पुराण में, चाहे शिव पुराण हो, लिंग पुराण हो, नर्मदा पुराण हो, स्कंद पुराण हो, प्रत्येक पुराण में लिखा है कि शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल का जो आचमन कर लेता है वो 3 तापों से दूर हो जाता है, उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। मेडिकल पे से दवाई लेकर खाओगे, कितनी भी खा लो असर नहीं करने वाली। डॉक्टर लिखेगा और डॉक्टर की लिखी हुई दवाई खाओगे तो 5 दिन की दवाई लिखेगा और 3 दिन में ठीक कर देगा। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। आप बाजार से कोई सी भी दवाई खरीद कर, साहब मेरा सिर दुख रहा है, दे देना, साहब मेडिकल वाले ने दवाई निकाल कर दे दी, साहब मेरा पेट दुख रहा है, मेडिकल वाले ने दवाई निकाल कर दे दी। एक दवाई व्यक्ति खाता है कि बाजार से ली और खा ली, और एक दवाई वो होती है जो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को अपना शरीर दिखाओ और शरीर दिखाकर कहो डॉक्टर साहब मेरा पेट दुख रहा है, डॉक्टर साहब मेरी छाती दुख रही, डॉक्टर साहब मेरा सिर दुख रहा है, डॉक्टर साहब जांच कर कर दवाई लिखेंगे। वो दवाई तुम खाओगे तो 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन की दवाई लिखी, 15 दिन की दवाई लिखी। डॉक्टर को मालूम है कि रोग कितने दिन में खत्म होगा, उस हिसाब से डॉक्टर कह देता है कि 15 दिन की ले जाओ, 5 दिन की ले जाओ, 3 दिन की ले जाओ, 8 दिन की ले जाओ। ये डॉक्टर को मालूम है कि कितने दिन में तुम्हारा रोग ठीक हो सकता है। एक दवा वो होती है जो तुम खुद अपने मन से खरीद कर खा लेते हो, और एक दवा वो होती है जो डॉक्टर लिखता है, उस लिखी हुई दवा को खाते हो। बाजार से अपने मन से ली हुई दवा खाओगे तो किडनी और लीवर ये दोनों उस दवाई से डैमेज होते चले जाते हैं, क्योंकि तुम अपने मन से लेकर खा रहे हो। जो मिल गई खा लिया, सिर दर्द तक खा लिया, पेट दर्द तक खा लिया। एक दवाई वो होती है जो तुम अपने मन से लेकर खाते हो, और एक दवा वो होती है जो डॉक्टर लिख कर देता है, खाते हो। इन दोनों में अंतर है। जो तुमने मन से लेकर खाई उससे साइड इफेक्ट कितना हुआ, कितनी लीवर, कितनी किडनी डैमेज हुई, ये आपको नहीं मालूम। आप तो खा लिए, थोड़ी देर सिर बंद हो गया, आपने तो खा लिया, थोड़ी देर पेट बंद हो गया, पर डॉक्टर ने जो लिखी उसको आपने खाया तो डॉक्टर को मालूम है कि इस दवाई से साइड इफेक्ट ना हो तो एक दवाई और लिखता है, इस दवाई से ये कमजोरी ना आए तो वो एक दवाई और लिखता है। कभी भी डॉक्टर एक अकेली गोली नहीं लिखेगा, उसके साथ में 2-3 और लिखेगा। जो डॉक्टर की लिखी हुई खाते हैं वो अंत तक भी मजबूत बने रहते हैं, उनकी ना किडनी ना लीवर कुछ खराब नहीं होता। और जिनका तकलीफ आई मन से ली खा लिया, तकलीफ आई मन से ली खा लिया, तकलीफ आई मन से लिया और खा लिया। आखिरी में क्या होता है कि किडनी और लीवर बेकार हो जाते हैं। आखिरी में क्या होता है कि शरीर डैमेज हो जाता है, शरीर बेकार, फेफड़े बेकार, हार्ट बेकार। 2 दवा है, एक दवा लिखी हुई है, एक दवा मन से ली गई। बस आप भी इस कथा को अपने अंदर धारण कर कर रखना। वेद व्यास जी ने जो लिखा, पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में जो वर्णन किया, उसको पढ़कर लेओगे तो कभी भी डैमेज नहीं होगे, और ये दुनिया के कहने पर लोगे तो डैमेज हो सकते। वेदव्यास जी ने जो कहा, वेदव्यास जी ने जो लिखा, वेदव्यास जी ने जो लिख दिया इन वेदों में, इन शास्त्रों में, इन पुराणों में, वेदव्यास जी जो लिख रहा है, इन शास्त्रों में वेदव्यास जी ने जो वर्णन किया, अगर उसके अनुसार हम चलेंगे तो हमारी जिंदगी सार्थक होगी। लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप कहते हो शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, आप कहते हो शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चाहिए, ये कहीं हमारे शास्त्रों में वर्णन है? हम कहते हैं एक बार दिल से कौमार खंड को पढ़िए, एक बार दिल से पार्वती खंड को पढ़िए, एक बार दिल से शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता को पढ़िए, आपको ज्ञात हो जाएगा कि शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र की महत्वता क्या है। आपको ज्ञात हो जाएगा शंकर जी पे चढ़े हुए जल की महत्वता क्या है। एक पत्र आया है, देखिए
ज्योति गौतम, राजेश गौतम मथुरा से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। ज्योति गौतम, राजेश गौतम मथुरा से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। जहां भी बैठे हो अपने दोनों हाथ हिलाइएगा। ज्योति गौतम, राजेश गौतम मथुरा। मोबाइल नंबर ये है, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। गुरुदेव, मेरा नाम ज्योति गौतम है, मेरे पति का नाम राजेश गौतम है। हमारी शादी गुरुदेव 20 साल पहले हुई थी। गुरुदेव 1 दिसंबर 2022 को 2002 को मेरी शादी हुई है। गुरुदेव 1 दिसंबर 2002 को मेरा शादी हुआ और मेरे यहाँ 20 साल से कोई औलाद नहीं थी गुरुदेव। और गुरुदेव जब शादी हुई उसके बाद से मेरा गर्भ नहीं ठहरा, ना मुझे संतान की प्राप्ति हुई। सारे मथुरा के डॉक्टर, आगरा के डॉक्टर, दिल्ली के डॉक्टर सबको दिखा लिया, पर इन 20 वर्षों में 20 साल में कोई औलाद की प्राप्ति नहीं हुई गुरुदेव। तब 2022 में आपकी कथा सुनी और मेरे पति ने मुझसे कहा कि अगर वो सियोर वाला महाराज इतने प्रमाण देकर बात करता है तो तू सफेद आंकड़े की जड़ अपनी कमर में तुमरुका जी का नाम लेकर बांध और शंकर जी के मंदिर अपन दोनों पति पत्नी रोज जल चढ़ाने चलते हैं। अब डॉक्टर के दरवाजे पर नहीं, अब शिव के दरवाजे पर जाएंगे। और अपन भी ब्रज की रज में रहते हैं। मैंने कई बार सुना है कि ब्रज की रज के जो महादेव हैं वो भी साधारण नहीं। चलो अपन चलते हैं। हम दोनों पति पत्नी ने शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करा। गुरुदेव 20 साल शादी के हो गए थे, डॉक्टरों के चक्कर खूब लगा लिए, संतान नहीं हुई। 1 महीना निकल गया, पत्नी बोली, गुरुजी तो बोले थे कि 3 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना निकल गए पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई, गर्भ नहीं ठहरा। गुरुदेव मेरा विश्वास हारने लगा पर मेरे पति का विश्वास नहीं हारा। मेरे पति ने कहा अब अपन दोनों मिलकर पशुपति व्रत करते हैं। तुम तुम्हारा प्रसाद बनाना, मैं मेरा प्रसाद बनाऊंगा। तुम भी दिए लेकर चलना, मैं भी दिए लेकर चलूंगा। मैं भी मंदिर जाऊंगा, तुम भी जाना। मैंने अपने पति से कहा लोग हंसेंगे, तुम थाली लेकर मंदिर जाओगे। पत्नी कहती है तो पति कहता है कि चिंता मत करो, मेरा बाबा खाली झोली नहीं रखता। गुरुदेव कुछ ही समय निकला, पशुपति व्रत का दूसरा सोमवार था और बाबा की कृपा से मेरी पत्नी के गर्भ में, मेरे पत्नी के पेट में दर्द होना प्रारंभ करा। डॉक्टर को दिखाया, उसका गर्भ ठहर गया। 14 बाबा की कृपा से 25 अप्रैल 2023 को बाबा ने कृपा करी और मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 20 साल के बाद हो गई। आए हैं क्या? कहीं बैठे हैं? अच्छा, तीसरी वाली है लेडी। अच्छा हाँ ठीक है, हाथ हिला दो एक बार। बच्चे को लाए हो, थोड़ा सा ऊंचा कर दो अगर लाए हो तो। हाँ ऊंचा करो उसको। ये 20 वर्ष के बाद बाबा ने दिया है, उसका फोटो हमारे पास में यहाँ है, आप एलईडीओं पर देख सकते हैं। हाँ एक बार बच्चे को और ऊंचा कर दो। हाँ एक बार ऊंचा करिए उसको। हाँ हर हर 20 वर्ष के बाद वो देता, क्यों ना देगा? बेटी है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी उनसे निवेदन है जो 20 साल के बाद लाला हुआ है उसको लेकर व्यासपीठ पर आए, थोड़ी सी जगह कर कर आप जरूर पहुंचे। हर हर शिव है वो घड़ी है, वो शंकर है। आप उसका स्मरण, आप उसका भजन, आप उसका कीर्तन, आप उसका मंत्र जाप, आप उसका नाम जाप, आप उसका हृदय से जब भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, स्मरण करते हैं तो वो सुख देता है, वो आनंद देता ही। साधारण नहीं है शिव, उसको पहचानना साधारण नहीं है, उसको जानना साधारण नहीं है।
शिव कथा कह रहे हैं। जिस दिन आप पहचान गए कि वेद व्यास जी ने जो लिखा है, जिस दिन आप जान गए कि वेद व्यास जी ने जो वर्णन किया है वो साधारण नहीं है, वेद व्यास जी जो लिखे हैं वो साधारण नहीं है। वेद व्यास जी ने जो लिखा वो साधारण नहीं है। जिसके मन में संशय हो, क्या शंकर भगवान को जल चढ़ाने का फल मिल सकता है? अभी आपको कथा में कहा ये शरीर और ये समय दो शंकर जी को दे दो। क्या क्या चीज देना है? बोलो, जम के बोलो जरा। शरीर और समय। ये शरीर भी उसको दो। खुद की चीज होती है ना, तो उसका लोग सही तरीके से उपयोग करते हैं। धर्मशाला और होटल में क्या अंतर है? जम के बोलो जरा। धर्मशाला और होटल में क्या अंतर है? धर्मशाला में व्यक्ति जहां चलता है वहीं पान थूक देता है। धर्मशाला का प्रयोग लोग धर्मशाला के माध्यम से करते हैं और होटल का प्रयोग नहीं साहब, 2000 रुपए का रूम है, जरा सा भी कहीं इधर उधर पाए गए तुरंत 500 रुपए लिए जाएंगे, 1000 रुपए लिए जाएंगे, 2000 रुपए लिए जाएंगे। व्यक्ति को भय लगता है गलती हो गई, कोई चीज टूट गई, बेकार हो गई, 1000-2000 रुपए देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। इसलिए लोग होटल का रूम सावधानी से प्रयोग करते हैं और धर्मशाला का रूम ऐसे ही प्रयोग करते हैं। धर्मशाला के रूम में, होटल के रूम में अंतर है। जिस दिन आपने शरीर और समय शिव को दे दिया, तुम्हारा नहीं रहा, उसका हो गया। जब उसका हो गया तो उसको कैसे रखना है ये उस पर निर्भर करता है। वो कैसे रखेगा ये उसके ऊपर निर्भर करेगा। एक लाइन आप लोग गुनगुनाते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं कि सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम कहि विधि रहिए। आप मुख से हमेशा ये बात गुनगुनाते रहते हैं कि जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जैसा राम रखे वैसा रहने का प्रयास करो, जैसा राम रखे वैसा रखो। कि हम गुनगुनाते रहते हैं, हम कहते रहते हैं, हम प्रयोग करते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं, जैसा राम रखे वैसा रहिए। शरीर दे दिया भगवान को, समय दे दिया परमात्मा को। जब शरीर और समय परमात्मा को दे दिया, अब वो जैसा रखे, अब वो जैसा निभाएगा वैसा हम निभाएंगे, जैसा चलाएगा वैसे हम चलेंगे। खुद के मन से खाओगे तो उसका कोई महत्व नहीं। खुद के मन से खाया तो हम उसकी महत्वता नहीं कर सकते कि उससे कोई तुम्हारे शरीर में दिक्कत होगी कि नहीं होगी। स्वयं प्रयास करा गया इस व्यासपीठ के माध्यम से। कई वर्षों से जो यीशु महापुराण की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं टीवी के माध्यम से, लोग पूछते हैं कि पंडाल में आने के बाद लोग घर जाते हैं तो बाबा ऐसा क्या कर देता है कि लोगों के पत्र व्यासपीठ पर आ जाते हैं। हम कहते हैं एक बार पंडाल में बैठकर कथा सुनकर देखो कि बाबा देता क्या क्या है। गुड मॉर्निंग मैम। अरे मैम, आप तो मैटरनिटी लीव पे जाने वाले थे ना? बस आज लास्ट डे है। बच्चों के प्री बोर्ड रिजल्ट्स देकर आई विल बी ऑफ। अच्छा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू। स्टूडेंट्स, प्री बोर्ड्स में क्या देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है, ये उसके ऊपर जाता है कि वो क्या प्रदान करेगा, क्या देगा, कैसे देगा।
ये उसके ऊपर निर्भर करता है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो प्रेशर बढ़ाओ। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में परमात्मा आएगा, अगर दिल से पुकारा गया है तो। दिल से पुकारा गया है तो वो आएगा जरूर, ये निश्चित है। शिव कथा कर रहे हैं, बिछिया डब्बी में रखा हुआ अच्छा लगता है कि पांव की उंगली में पहना हुआ अच्छा लगता है? बोलो बोलो री जी ओ ब्रज की जी हो, हाँ बोलो। बिछिया, बिछुड़ी, बिछवा डब्बी में रखा हुआ अच्छा लगेगा कि पांव की उंगली में पहना हुआ अच्छा लगेगा? पांव की उंगली में पहना हुआ अच्छा लगता है। उससे यह मालूम पड़ता है कि आप सौभाग्यवती हो, आप सौभाग्यशाली हो, सौभाग्यवती हो। आपके पांव की उंगली में वह बिछुआ पड़ा हुआ, आपकी पांव की उंगली में वह बिछुड़ी पड़ी हुई है। उससे यह मालूम पड़ता है कि आप सौभाग्यशाली हो, आप सौभाग्यवती हो। उसमें आपकी सुंदरता भी बढ़ती है। वो डब्बी में अच्छा नहीं लगेगा, वो डब्बी में श्रेष्ठ नहीं लगेगा, उसमें डब्बी में उसकी सुंदरता नहीं आएगी। सुंदरता बिछुए की, बिछुड़ी की सुंदरता पांव की उंगली में। बिछुड़ी की सुंदरता पांव की उंगली में। उससे मालूम पड़ता है कि तुम सौभाग्यशाली हो, सौभाग्यवती हो। बिछुए की सुंदरता पांव की उंगली में होती है और उससे मालूम पड़ता है कि सौभाग्यवती हो। उसी तरह इस शरीर की सुंदरता घर में पड़े रहने से नहीं होती है। शरीर की सुंदरता पलंग पर पड़े रहने से नहीं होती है। तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा, तुम्हारे घर में तुम्हारा पति, तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे घर में तुम्हारा ससुर, तुम्हारे घर में तुम्हारी सास, तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी, तुम्हारे घर में घर का कोई व्यक्ति पलंग पर पड़ा हुआ है और घर में पलंग पर केवल पड़ा ही रहता है। जब देखो जब पड़ा ही मिलता है तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? जम के तो बोलो जरा, नहीं लगेगा। बिछुआ, बिछुड़ी डब्बी में अच्छी नहीं लगती, पांव की उंगली में अच्छी लगती है और उससे मालूम पड़ता है कि ये सौभाग्यशाली है। उसी तरह ये शरीर पलंग पर पड़ा हुआ, घर में पड़ा हुआ, दुकान पर पड़ा हुआ, चौराहे पर पान की दुकान पर खड़ा हुआ या हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, होटलों पर पड़ा हुआ, कहीं अच्छा नहीं लगता। ये शरीर एक जगह पर अच्छा लगता है, अगर वो कथा के पंडाल में पड़ा हुआ है और बैठा हुआ है तो अच्छा लगता है। ये शरीर मंदिर में पड़ा हुआ है, मंदिर में खड़ा हुआ है तो अच्छा लगता है। जैसे बिछुड़ी पहनने के बाद नारी सौभाग्यवती कहलाती है, उसी तरह रोज रोज मंदिर जाओ, रोज रोज कथा में जाओ, रोज रोज पंडाल में जाओ, कथा श्रवण करने जाओ, तो जैसे नारी की बिछुड़ी देखकर उसको सौभाग्यवती कहा जाता है, आप कथा सुनने के लिए रोज जाओ तो लोग भी आपका नाम चेंज कर देंगे। ये आ गया शंकर जी का भगत, ये आ गया महाराज जी का भगत, ये आ गया पुजारी जी, ये आ गया पंडित जी, ये आ गया ये जी भगत जी। लोग आपका नाम चेंज कर। कई लोगों यहाँ पर भी कुछ कुछ माताएं ऐसी बैठी होंगी जो मंदिर जाती होंगी जल चढ़ाने के लिए, तो लोग उनको कही देते हैं, ये आ गई सीवर वाले महाराज की चेली। बैठी है क्या ऐसी है?
तो उनको लोग कही देते हैं ये आ गई सीवर वाले महाराज की चेली। और कई कई तो पतियों भी कह देते, देख तू बार बार वो सीवर वाले महाराज कुछ बता देता और तू करने बैठ जाती है, पागल मगल हो गई है क्या? पीछे आवाज नहीं है, पीछे आवाज नहीं है बाबू, इधर साइड, इधर इधर कह दे भाई महाराज। अब बिछुड़ी पहन लेने पर मालूम पड़ जाता है कि आप सौभाग्यवती हो। डब्बी में बिछुड़ी अच्छी नहीं लग रही है, पाँव में अच्छी लग रही है। चौराहे पर खड़े हुए आप अच्छे नहीं लग रहे हो, पलंग पर पड़े हुए आप अच्छे नहीं लग रहे हो। 24 घंटे घर के पलंग पर पड़े रहो तो अच्छे नहीं लग रहे हो। आप जब कथा के पंडाल में जाएं, शिव के द्वार पर जाएं, शंकर जी को एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाएं, तब समझना कि आप शंकर के हो गए। ये शरीर और समय ये तुमने शिव जी को दे दिया, अब शरीर और समय शिव का हो गया तो वो उसको साध लो, फिर वो साध लो, उसको साध लो। Let me tell you a story about what it means to be a portrait master. It means someone who can successfully capture the 48th time you attempt a backflip. And when you... अच्छा समय आपने दिया है तो अच्छा समय वो भी देगा। ब्रह्मा जी का सिर कट गया तो ब्रह्मा जी ने क्या झूठ बोलना छोड़ दिया था? कटा हुआ सिर ब्रह्मा जी का लुढ़कता 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 गया, और कटा हुआ सिर जब लुढ़कता हो गया तो कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। परंतु उस मुख ने भी झूठ बोलना बंद नहीं करा। क्यों? क्योंकि ये जो झूठ बोलने का क्रम है ये ब्रह्मा के मुख में आ चुका था, ये बुद्धि में बैठ चुका था। अच्छी आदत बच्चों को सिखाना पड़ती है, बुरी आदत बच्चों को सिखाना नहीं पड़ती, अपने आप आ जाती है। अच्छी आदत बच्चों को सिखाना पड़ेगी। बेटा दूध पिया करो, बेटा जाओ पढ़ाई करा करो, बेटा चलो मम्मी को प्रणाम करो, पिताजी को प्रणाम करो, चलो मंदिर जाओ, एक लोटा जल उठाओ, शंकर जी को चढ़ा के आओ, चलो दादाजी आए उनको दंडवत करो, प्रणाम करो, बेटा झूठ मत बोलो, बेटा ऐसा मत करो। अच्छी आदत बच्चों को डालना पड़ेगी, अच्छी आदत बच्चों को सिखाना पड़ती है। पर बुरी आदत कोई माता पिता अपने बच्चे को नहीं सिखाते, पर बुरी आदत बच्चे में अपने आप आ जाती है, अपने आप आएगी। उस बच्चे को झूठ बोलने की आदत कभी मां नहीं डालती, परंतु अपने आप आ जाती है। बच्चे को गलत करने की आदत मां नहीं डालती, अपने आप आ जाती है। बच्चों में एक दूध पीने की आदत मां डाल रही है, पर कोई दुनिया की मां नहीं होगी जो अपने बच्चे के हाथ में मदिरा की दारू की बोतल पकड़ाती होगी, बुरी आदत डालती होगी। कोई संसार की मां नहीं होगी। कितना कितना विचित्र। अभी एक बार कहीं कथा चल रही थी और वहां पर कोई शंकर भगवान की कोई यात्रा जा रही थी। उस यात्रा में गाना बज रहा था कि भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। वहाँ भजन गाड़ी में वो डीजे में गाना चल रहा था और लोग उसको नाच रहे थे और गा रहे थे। और फिर बाद में एक दूसरा कोई गाना आया कि पार्वती जी भांग घोट के शंकर जी को पिला रही है। अरे भैया, मेरी माता पार्वती इस पृथ्वी पर निवास करती है। मेरी माता पार्वती वो भी स्त्री है, मेरी माता पार्वती वो भी नारी है। मेरे भारत की नारी अपने पति को जब तंबाकू खाने नहीं देती तो माता पार्वती क्या भांग घोट कर देगी? पति अगर तंबाकू भी खाता है तो अपनी पत्नी के सामने नहीं खाता, चुपचाप
चुपचाप। ऐसी कौन सी नारी बैठी है इस पंडाल में? ये लाखों की भीड़ है, लाखों की भीड़। ब्रज क्षेत्र की ये शिव पुराण एक पंडाल नहीं, एक पंडाल वो वाला गिन लो जो टेंट का लगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और पूरी भक्त जो बाहर बैठे हैं बिना पंडाल के। जरा अंदाजा लगाइए, लाखों की भीड़ में ऐसी कौन सी नारी बैठी है जो अपने पति को मदिरा पीने के लिए देती होगी? कौन सी नारी बैठी है जो अपने पति को तंबाकू खाने को देती होगी? ऐसी कौन सी नारी बैठी है जो अपने पति को गांजा पीने को देती होगी? ऐसी कौन सी नारी बैठी है जो अपने पति को चरस पीने को देती होगी? ऐसी कौन सी नारी बैठी है जो अपने पति को जहर पीने को देती होगी? भारत की भूमि पर कोई नारी अपने पति को तंबाकू नहीं देती। भारत की भूमि पर कोई नारी अपने पति को मदिरा पीने को नहीं देती। भारत की भूमि पर कोई नारी अपने पति को गांजा पीने को नहीं देती। तो मेरे पार्वती मैया भी शंकर भगवान को जहर नहीं दे सकती, ये निश्चित। शिव का नशा क्या है? काम बन के कामेश्वर महादेव के मंदिर जाना और वहां की पूरी लीला का स्मरण करना। कौन कौन गया है कामवन? कामवन के कामेश्वर महादेव का मंदिर का दर्शन किस किसने करा? जरा हाथ उठाओ। करा है आप लोगों ने? रखिए हाथ। कामवन के कामेश्वर महादेव के मंदिर का कभी दर्शन करिएगा। और कामवन के कामेश्वर महादेव का मंदिर कहता है ब्रज की रज में वनों में श्रेष्ठ कामवन, काम्य वन, जो सबसे बड़ा वन है ब्रज का, ब्रज का सबसे बड़ा वन वही माना गया काम्य वन को, कामवन। कामेश्वर महादेव का वर्णन कह रहा है। ये गलत भ्रांतियां लोगों ने भर दी। शंकर जी तो भांग पीते हैं, शंकर जी तो गांजा पीते हैं, शिव जी का फोटो बना दिया चिलम लगाते हुए, शंकर भगवान का फोटो बना दिया भांग घोटते हुए, शंकर भगवान का फोटो बना दिया माता पार्वती के साथ भांग का लोटा लिए हुए। ये गलत, तुम्हारी सोच से परे है। ये चित्र बनाने वाला कुछ भी बनाए, उस चित्र की मूलता नहीं है, क्योंकि मेरा महादेव कभी नशा नहीं करता। अगर वो नशा करता है तो कभी कामवन में जाकर देखना कामेश्वर महादेव को, जहां पर माता पार्वती जी भगवान शंकर के सम्मुख में कामवन की उस धरा पर ब्रज के श्रेष्ठ वन में, काम्य वन में, कामवन के अंदर मां पार्वती जी तप करने के लिए बैठ गई। जब माता पार्वती जी तप करने के लिए बैठी, मां पार्वती जब तप में लीन हुई, माता पार्वती जी जब तप में लीन होती हैं, तप करने के लिए बैठती हैं। जब तप में माता पार्वती जी डूब जाती हैं, जब तप में मां पार्वती जी बैठ जाती हैं, देवादिदेव महादेव उनको ढूंढने के लिए निकलते हैं। शिव जी पार्वती को ढूंढ रहे हैं, माता पार्वती जी को शंकर भगवान ढूंढ रहे हैं। तो वो कहते हैं ना, हरि गोरा ढूंढ ढूंढ के हारी और नहीं मिलते त्रिपुरारी। फिर कामवन आए त्रिपुरारी। अब भगवान शिव पार्वती जी तप में कामवन में बैठी, काम्य वन में तप में लीन हो गई। शिव जी ढूंढ रहे हैं उनको। पहली बार शंकर भगवान पार्वती जी को ढूंढने के लिए निकले और काम्यवन की पवित्र भूमि पर ब्रज की रज में मेरे बाबा पहुंचे। मां जगत जननी को ढूंढते ढूंढते तो क्या देखते हैं कि माता तप साधना में लीन है, समाधि में लीन है। मां तप में डूबी हुई है, समाधि में डूबी हुई है, तप साधना में डूबी हुई है। मां तप साधना में लीन बैठी, मां ढूंढने के लिए निकली। शिव जी ने देखा पार्वती को, पूछा क्या कर रही हो? पार्वती जी बोली, प्रभु
24 घंटे आप नेत्र बंद करके बैठे रहते हो, किसकी आराधना करते हो, किसका भजन करते हो, किसका स्मरण करते हो, वो मुझे जानना है। श्रेय, स्कूल। जिम्मेदारी। तू क्या है, क्यों है, वो मुझे जानना है। इसलिए मैं इस काम वन में आई हूं। काम वन में मेरी कामना पूरी करी है। और मुझे बताओ कि आप किसकी अर्चना कर रहे हो, किसका भजन कर रहे हो। शंकर भगवान बोले इतनी सी बात पूछने के लिए तुझे काम वन में आने की जरूरत क्या थी। नहीं, मेरी कामना है जो आपको पूरी करना पड़ेगा। शिव जी ने कहा इस ब्रज के जो आदिष्ट देव हैं भगवान कृष्ण, उनकी मैं आराधना करता हूं और कृष्ण मेरी भक्ति में और मैं कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता हूं। पर प्रभु कृष्ण तो राधा का भी स्मरण करते हैं और राधा कृष्ण का स्मरण करती हैं। कृष्ण राधा का स्मरण करते हैं और राधा कृष्ण का स्मरण करती हैं। मुझे केवल इतना सा जानना है कि वो राधा तत्व है क्या, वो राधा है क्या। अब जरा ध्यान देना, दुनिया के लोग कहते हैं शंकर नशा करते हैं, शिव नशे में डूबे रहते हैं, शंकर भांग का नशा, गांजे का नशा करते हैं। दुनिया के लोग भ्रम में जी रहे हैं। भगवान शंकर जैसे ही पार्वती जी ने पूछा कि राधा तत्व क्या है, राधा नाम क्या है, राधा संबोधन क्या है, शिव कुछ देर मौन होकर बैठ गए और भगवान कृष्ण की भक्ति में डूब गए। फिर पार्वती जी ने स्पर्श कर शंकर भगवान को हिलाया। मैं आपसे पूछ रही हूं राधा है कौन, राधा तत्व क्या है, राधा संबोधन क्या है। तब भगवान शंकर कहते हैं राधा का गुणगान तो शंकर कहते हैं मैं नहीं कर सकता। तो तुम नहीं कर सकते तो फिर कौन करेगा। शंकर भगवान कहते हैं कि मेरे दिल में जो कृष्ण बसा है उस कृष्ण को मैं राधा का गुणगान करने के लिए आमंत्रित करता हूं। मेरे दिल में जो कृष्ण बसा है, मेरे हृदय में जो श्याम बसा है, मेरे हृदय में जो कान्हा बसा है, वो गुणगान करेगा। आप पहचानते ही नहीं व्यक्ति को। और किसी ने कह दिया वो व्यक्ति तो ऐसा है, किसी ने कह दिया किसी को तुम जानते तक नहीं, पहचानते तक नहीं। और किसी ने कह दिया अरे वो उनसे मत मिलना, बहुत बेकार व्यक्ति है, बहुत बेकार, बहुत बेकार। अब किसी ने तुमसे कह दिया, तुमने उसको बेकार मान लिया। और किसी ने तुमसे कह दिया वो व्यक्ति अच्छा है तो तुमने अच्छा मान लिया। अरे जब तक उससे मिलो नहीं तब तक निर्णय पर मत पहुंचना कि वो बेकार है कि वो अच्छा है। एक बार मिलकर जरूर देखना कि वो अच्छा है कि बुरा है। शिव कह रहे हैं राधा नाम रस है, राधा नाम औषधि है। जैसे ही शिव के मुख से निकला राधा औषधि है, हाँ राधा औषधि है। कैसे कह सकते हो आपकी राधा औषधि है। तब देवादिदेव महादेव ने कहा सुनो गौरा, सुनो ए पार्वती, ब्रज रज में जब से भगवान कृष्ण जन्मे, ब्रज रज में जब से मेरे कान्हा प्रकट हुए तब से ब्रज की रज में कोई बीमारी नहीं हुआ, कोई दुखी नहीं हुआ, कोई रोग नहीं आया। जब तक कृष्ण ब्रज की रज में जन्मे, जब तक कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था तब तक रोग थे, बीमारी थी, दुख था, तकलीफ थी। पर भगवान कृष्ण के जन्म लेने के बाद, भगवान कृष्ण के ब्रज रज में प्रकट होने के बाद कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं था। क्यों? क्या ब्रज की रज में कन्हैया के जन्म के बाद कोई बीमार नहीं हुआ? भगवान शंकर कहते थे बीमार भी होता था ना तो लोग कृष्ण को बुला लेते थे। फिर कृष्ण क्या करते थे? तो कहा कृष्ण
जो बीमार होता था ना उसके कानों में कुछ कहकर चले जाते थे, और जो बीमार होता था वो 1 सेकंड में उठकर खड़ा हो जाता था। ये कृष्ण की वाणी थी। कृष्ण की वाणी। काम बन के कामेश्वर महादेव मां पार्वती जी को व्याख्यान कर रहे हैं राधा का। औषधि राधा, राधा वो औषधि है जिसको पहचान गए तो जीवन का सुख आ गए। राधा वो औषधि है। अरे दुनिया के लोग हंसते हैं, अष्टमी के दिन रात्रि के समय पर राधा कुंड का स्नान करने पर क्या संतान की प्राप्ति हो जाती? यहाँ एक नियम होगा है कि राधा कुंड का स्नान अष्टमी को हुआ करता है। ऐसा नियम क्यों? वो औषधि है राधा, संबोधन राधा का औषधि तत्व है। भगवान ने कहा ऐसा होता है? पार्वती जी बोली ऐसा होता है? हाँ। एक लीला सुनाई भगवान शंकर ने। एक ब्रज में बूढ़ी माँ रहती थी, बुजुर्ग थी, वो बुजुर्ग थी, बूढ़ी थी। गांव में कोई भी महिला बीमार पड़ी, कोई बच्चा बीमार पड़ा, कोई पुरुष बीमार पड़ा तो इस बूढ़ी माँ को बुलाते थे। ये बूढ़ी माँ उसका इलाज कर देती थी। इसकी बहुत सत्ता थी। पूरे ब्रज में इस बूढ़ी माँ को लोग पूछते थे। बूढ़ी माँ आई और हाथ फेरा, ठीक कर दिया। बूढ़ी माँ का बड़ा वर्चस्व था। पर बूढ़ी माँ की सत्ता भी कब तक चली? जब तक कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, भगवान कृष्ण प्रकट नहीं हुए। इसके बाद जब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, भगवान कृष्ण का जन्म हो गया, उसके बाद बूढ़ी माँ की सत्ता भी नहीं चली। और सावधानी से सुनना रे ब्रजवासियों, कई लोग कह देते हैं ब्रज में रहने वाले को डरने की जरूरत नहीं। ब्रज में रहने वाला कभी मुख से ये मत कहना कि किसी ने तुम्हारे ऊपर टोना कर दिया। ब्रज में रहने वाला कभी मत कहना कि तुम्हारे ऊपर किसी ने चौकी बिठा दी। ब्रज में रहने वाला कभी मत कहना कि तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना करा, कि टोटका करा, कि किसी ने नींबू पटका, कि किसी ने मिर्ची पटकी, कि किसी ने जादू करा, कि तंत्र विद्या करी, कि मंत्र विद्या करी। ब्रज की रज में कृष्ण और राधा बसते हैं, इसलिए रज पर न टोना होता है न टोटका होता है। पूरी दुनिया का क्षेत्रफल, पूरी दुनिया का कोतवाल, काशी में जाओगे तो काशी के कोतवाल काल भैरव कहलाते हैं। पर पूरी दुनिया में सारे तीर्थों के कोतवाल भैरव बनकर बैठे हैं। केवल ब्रज 84 कोस ऐसा है जहां का कोतवाल महादेव बनकर बैठा है। भूतेश्वर, चकलेश्वर, कामेश्वर ये स्वयं कोतवाल बनकर बैठे हैं। केवल एक ब्रज की रज ऐसी है जहां का कोतवाल शिव है, जहां का क्षेत्रपाल शिव है। नहीं तो काशी के क्षेत्रपाल और कोतवाल भी काल भैरव है। उज्जैनी के क्षेत्रपाल स्वयं भैरव हैं। सारी दुनिया के जितने तीर्थ हैं, हरिद्वार, प्रयागराज, सबके कोतवाल भैरव कहलाते हैं। पर केवल एक ब्रज की रज ऐसी है जहां का कोतवाल स्वयं भूतेश्वर, चकलेश्वर, कामेश्वर, अशेश्वर भगवान शिव कहलाते हैं। यहाँ का कोतवाल क्षेत्रपाल मेरा शंकर है, मेरा शिव है। दुनिया में लोग मरते हैं उसका हिसाब भैरव को देना पड़ता है, और ब्रज में जो मरता है उसका हिसाब शंकर को देना पड़ता है, शिव को देना पड़ता है।